नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जूनियर शिक्षकों का काम एलटी ग्रेड शिक्षकों के द्वारा लिया जा रहा है क्या? इन सब बातों पे दोस्तों हम लोग आज बातचीत करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब से 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया टेट अनिवार्यता का, उसको लेके क्या है दोस्तों, सभी शिक्षकों में एक क्या है दोस्तों चिंता का विषय और एक भ्रम उत्पन्न हो चुका है। क्योंकि वो जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि टेट अनिवार्य है, अन्यथा जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को दोस्तों अपनी जो उनको जिस पद पर वो कार्यरत है उस पद से उन्हें स्वयं रिजाइन करना पड़ेगा या सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति पत्र सौंप देगी। अब दोस्तों जो जो 21 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बहस चल रही थी, क्योंकि दोस्तों ये बहस इस प्रकार से है कि एक तो एलटी ग्रेड भर्ती जो होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो एलटी ग्रेड भर्ती है, दोस्तों वो क्या है दोस्तों, कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होती है दोस्तों। लेकिन अभी लेकिन दोस्तों क्या है, जो याचिकाकर्ताओं ने इस पे पूछा गया कि जब आप जो शिक्षा विभाग है वो क्या है दोस्तों इन शिक्षकों से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को जो कार्य सौंपा है कि आपको जो विद्यार्थी हैं उच्च प्राथमिक में, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी हैं, उसमें क्या है आपको पढ़ाना है। तो मेन बात ये है दोस्तों, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हों चाहे एलटी ग्रेड के द्वारा कहीं पे भी भर्ती हुई है, जैसे जीआईसी है या कहीं पे भी भर्ती हुई है, जो एडेड विद्यालय हैं, मान लीजिए दोस्तों वहाँ पे अगर कक्षा 9 से 10 तक के जितने भी अध्यापक हैं उन सभी अध्यापकों के द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़वाया जा रहा है, जो कि दोस्तों जो नीति संगत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो टेट है या सी टेट है, जो टेट या सी टेट है वो क्या है दोस्तों इन सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो इस पर दोस्तों बात चल रही थी, लेकिन अभी तक क्या है दोस्तों इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पूरी बात पूरा मैटर क्या है इसको हम अभी समझेंगे दोस्तों। इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है और यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। तो हम अपने सेशन को अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों एलटी ग्रेड भर्ती में टेट अनिवार्यता को लेकर सुनवाई हुई है, जहां याचिकाओं में मांग की गई है कि जूनियर स्तर की टेट सी टेट को एलटी ग्रेड में अनिवार्य किया जाए, क्योंकि सरकार अब कक्षा 6 से 10 का काम एलटी शिक्षकों से करा रही है, जबकि सरकार ने अब तक इसे अनिवार्य नहीं किया है। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है और भविष्य में एलटी ग्रेड भर्ती में टेट अनिवार्य हो सकता है। तो इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जूनियर स्तर की जो शिक्षक होते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, इसमें क्या है दोस्तों, सरकार एक तो क्या है कोई भी नियुक्ति जो रिक्त नियुक्तियां हैं उनको भर नहीं रही है, और जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं कक्षा 6 से कक्षा 10 में, वहाँ पे क्या जितने भी एलटी शिक्षक हैं उनसे कार्य करा रही है। तो इसमें दोस्तों सरकार ने अब तक इसे अनिवार्य नहीं किया है, फिर भी क्या है शिक्षा विभाग ऐसा कर रहा है। क्योंकि दोस्तों या सरकार या शिक्षा विभाग ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसमें इस पर लिखा है कि सरकार ने अब तक इसे अनिवार्य नहीं किया, तो सरकार ने नहीं किया तो शिक्षा विभाग ऐसा कर रहा है। तो ये क्या कुछ स्पष्टीकरण नहीं है, ये क्या है भ्रम की स्थिति यहाँ पे है दोस्तों। तो कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है और भविष्य में एलटी ग्रेड भर्ती में टेट अनिवार्य हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्यता पर, मतलब कल के दिन दोस्तों हम बात करेंगे, 21 जनवरी 2026 की खबर है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जब बिना टेट सी टेट वाले उम्मीदवारों को शामिल करने की वैधता पर सवाल है, और यह मुद्दा फिलहाल हाईकोर्ट में विचार अधीन है। तो जबकि महाराष्ट्र में भी टेट की पदोन्नति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो लेकिन दोस्तों क्या है, जो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो प्रमोशन के लिए भी क्या है दोस्तों टेट अनिवार्य कर दिया गया है, और केंद्र सरकार ने राज्यों से रिपोर्ट मांग रही है। केंद्र सरकार राज्यों से रिपोर्ट मांग रही है कि टेट अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को राहत कैसे दी जाए, जिससे यह मामला अभी भी जटिल बना हुआ है। तो मतलब क्या है दोस्तों, जटिल वाली जो स्थिति है वो अभी बनी हुई है, और इसमें क्या है दोस्तों जो सुनवाई है वो चल रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कि
आखिर जो टेट और सीटेट वाले उम्मीदवार हैं और इनको जो शामिल करने की जो वैधता पर इन पे अभी सवाल है, और फिर क्या है जो एलटी ग्रेड है उसमें टेट अनिवार्य क्यों नहीं है अगर वो शिक्षक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है दोस्तों, प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र इस समय दोस्तों सबसे आगे चल रही है। जो स्टेट है दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र सरकार की अगर हम बात करें, तो मैंने दोस्तों इस पर वीडियोस भी बनाया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि पहले से ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको क्या है दोस्तों, इस राज्य में लागू कर दिया गया है। और अभी भी क्या है दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है कि जो टेट अनिवार्यता का जो ये मुद्दा है और इससे कितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं और कितने शिक्षकों को राहत, और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इन सभी शिक्षकों को कैसे राहत दी जाए, क्योंकि ये जो मामला है दोस्तों क्या है अभी जटिल बना हुआ है। इस पर अभी कुछ भी क्या है दोस्तों स्पष्ट नहीं है। यूपी एलटी ग्रेड भर्ती की अगर हम बात करें, 2025 की एलटी ग्रेड भर्ती के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने 26 जनवरी को सुनवाई के लिए तारीख लगाई है, जिसमें टेट और सीटेट को अनिवार्य योग्यता में शामिल न करने पर सवाल है। तो इसमें दोस्तों ये है, ये जो 21 तारीख को जो पिछले कल अगर सुनवाई हुई उसमें दोस्तों ये तारीख लगी हुई थी, इसमें भी लेकिन दोस्तों क्या है कुछ ज़्यादा निर्णय नहीं आ पाया है, वही निर्णय रहा। और इसमें क्या है भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसमें टेट और सीटेट को सुनवाई जो अनिवार्य योग्यता में शामिल ना करने पर सवाल है। मतलब ये सवाल है कि जब जितने भी एलटी ग्रेड शिक्षक हैं वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को अगर पढ़ा रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है 1 सितंबर 2025 से, तो फिर ये जो शिक्षा विभाग है उन सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य क्यों नहीं कर रही है। ये याचिकाओं कर्ता जितने भी हैं उन सभी ने पूछा है, जितने भी याचिकाएं लगाई हुई है जितने अभ्यर्थियों ने, उन्होंने ये प्रश्न किया है। और जो ये कहा गया, तो ये क्या है, हाई कोर्ट ने भी सरकार से ये प्रश्न पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है, और क्या वाकई में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका टेट और सीटेट उनके पास है या नहीं है। इन सभी बातों पे प्रश्न करते हुए सरकार से जवाब मांगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर हम बात करें दोस्तों, सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि टेट नई नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए अनिवार्य है, जिसमें देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, जो भी नई नियुक्तियां हैं उसके लिए ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है टेट अनिवार्यता का, लेकिन दोस्तों क्या पदोन्नति के लिए भी ठीक है, लेकिन इसमें भी विरोधाभास है। क्योंकि दोस्तों जो शिक्षक पहले से नियुक्त है और उन शिक्षकों की अगर 5 वर्ष से कम उनकी जो कार्य बचा हुआ है, जो शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं वो शिक्षक, और वो 5 साल के अंदर ही रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हें क्या है दोस्तों, उन्हें अपनी जो उनकी जो जिस पद पर वो कार्य कर रहे हैं उससे क्या है उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन जिन शिक्षकों का 5 वर्ष से अधिक, ठीक है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों 5 वर्ष, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जो 5 वर्ष से अधिक का अगर समय बचा हुआ है तो उन्हें क्या है दोस्तों टेट क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा उन्हें अपनी इच्छा से रिज़ाइन, उस सेवा से स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी। तो इस पे भी क्या है दोस्तों विरोधाभास है। आगे समझते हैं दोस्तों केंद्र सरकार का रुख क्या है आखिर। तो केंद्र सरकार ने राज्यों से पूछा है कि टेट अनिवार्य से होने वाले प्रभावित शिक्षकों जो 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं को राहत देने के लिए क्या कानूनी या नीति संगत विकल्प हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार अब इस पे क्या है दोस्तों विचार कर रही है। विचार करके क्या है दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं उन सभी से पूछा जा रहा है कि कोई कानूनी या नीतिगत विकल्प हो सकता है जिससे इन सभी शिक्षकों को राहत दी जा सके। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना टेट के पदोन्नति नहीं मिलेगी, जिससे शिक्षकों में असंतोष है। मतलब क्या है दोस्तों, शिक्षक भी खुश नहीं है, चिंता का विषय है, भ्रम का विषय है। कारण यही है दोस्तों कि जो टेट अनिवार्यता है उस समय जो नियुक्ति हुई थी, जो न्यूनतम योग्यता थी, उस न्यूनतम योग्यता पर जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो सारे खरे उतरे थे। उसके बाद ही उन्होंने उस एक पद पर वो चयनित हुए थे, और उन्हें क्या है फिर सरकार ने उनको जब उस विभाग में वो ज्वाइनिंग के बाद अब एकदम से इस प्रकार से जो एक कानून लाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो कि उचित नहीं है दोस्तों।
इन सभी बातों पे दोस्तों आप क्या कहेंगे, मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताना। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेट की अनिवार्यता को लेकर कई राज्य जैसे यूपी सहित, अगर यूपी में कोर्ट केस चल रहे हैं और सरकारें विकल्प तलाश रही हैं, इसलिए यह मामला अभी भी अनसुलझा है और भविष्य में एलटी ग्रेड भर्ती पर इसका असर पड़ सकता है। तो क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एलटी ग्रेड भर्ती पे अगर इसका असर पड़ रहा है, तो इसका ये स्पष्ट होता है इस बात को लेके कि जो भी एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं वो क्या है दोस्तों, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तभी तो एलटी ग्रेड भर्ती पर असर पड़ सकता है, और ये भर्ती ये मान के चलिए दोस्तों रद्द भी हो सकती है। मेन कारण क्या है रद्द होने का? कारण रद्द होने का ये है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के पास क्या है दोस्तों, टेट या सी टेट नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा एलटी ग्रेड भर्ती के लिए, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, कक्षा 9 से और कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भर्ती होती है। इसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक होते हैं उनके पास टेट और सी टेट होना अनिवार्य नहीं हो सकता है कुछ शिक्षकों के पास, लेकिन सभी शिक्षकों के पास टेट और सी टेट नहीं होगा दोस्तों। अगर हम दोस्तों एक संक्षेप में बात करें, अगर दोस्तों एकदम मोटी मोटी अगर समझें इस बात को लेके, तो ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड में टेट की अनिवार्यता पर सुनवाई चल रही है और सरकार से जवाब मांगा है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों और एनसीटीई की गाइडलाइंस से जुड़ा है और भविष्य में यह अनिवार्य हो सकता है। मतलब क्या है दोस्तों, जो एलटी ग्रेड भर्ती हैं ये भर्ती दोस्तों रद्द भी हो सकती है, और जो न्यू भर्ती है, या फिर दोस्तों ये सिर्फ जो भर्ती होगी वो कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही होगी, या कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के जो विद्यालय हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होगी। और अगर मान लीजिए अगर कोई भी शिक्षक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो इन सभी शिक्षकों को दोस्तों टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। क्या है दोस्तों, टेट या सी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है दोस्तों। बाकी आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अभी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों बिहार के अंदर भी एक क्या है दोस्तों, जो क्या है दोस्तों, एक एक जो हाई कोर्ट में एक मामला आया, उसमें ये था कि दोस्तों जो बी फार्मा, ठीक है ना दोस्तों, जो मेडिसिन वाली होती हैं, जो बी फार्मा जो विभाग है, सरकारी विभाग, ठीक है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर डिप्लोमा वालों को दोस्तों क्या है उसमें नियुक्ति दे रहे हैं। लेकिन क्या है उसमें बी फार्मा और जो एम फार्मा है, जिन्होंने मास्टर डिग्री भी कर रखी है उसके अंदर, उन सभी अभ्यर्थियों को क्या है दोस्तों इस भर्ती से बाहर रखा गया है। क्योंकि जो ये सरकार ने क्या है दोस्तों स्पष्ट कहा है कि उन्हें क्या, जो डिप्लोमा कर रखा है बी फार्मा ने जितने भी अभ्यर्थियों ने, और जब दोस्तों ये केस दोस्तों जब बिहार हाई कोर्ट में चल रहा था, तो इस कोर्ट के जितने भी जो भी अभ्यर्थी थे, जितनी याचिकाएं लगाई हुई थी, उन्होंने क्या है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों स्पष्ट कहा कि इसका जो कानून है, जो सरकार राज्य सरकार चाहती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो चाहेगी उस हिसाब से कानून बनाया जा सकता है। तो क्या दोस्तों, जब ऐसा अगर ये जजमेंट आ चुका है, तो क्या जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, जो भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य और जितने भी स्टेट्स हैं, कि ये सभी शिक्षकों के हित में खुद स्वयं का मतलब निर्णय या कोई कानून नहीं बना सकते हैं? तो ये क्या है दोस्तों, एक ऐसी बात है जो कि आप सभी को समझना चाहिए। तो मतलब ये स्पष्ट है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट किया है, इस बिहार का जो ये बी फार्मा का जो वैकेंसीज थी, इस मामले को लेकर स्पष्ट कहा है कि सरकार खुद स्वयं कानून बना सकती है और भर्ती कर सकती है। तो इसमें दोस्तों क्या है, जो भी सभी राज्यों की सरकारों को इस पर क्या है दोस्तों एक अध्यादेश लाना चाहिए, और क्या है दोस्तों एक नियमित रूप से भर्ती करनी चाहिए, और जो पहले से शिक्षक हैं 2011 वाले, उनको भी राहत देनी चाहिए। और जो एलटी ग्रेड में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एक केस चल रहा है, इसमें भी दोस्तों क्या है, ये जो भर्ती है सिर्फ 9 से 10 तक के विद्यालयों के लिए होती है। इसलिए क्या है दोस्तों, इसमें जो ये सरकार जो शिक्षा विभाग ये कर रहा है कि कक्षा 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों को जो शिक्षा देने का कार्य क्या है इन शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है, जो कि दोस्तों उचित नहीं है। बाकी आप सभी लोग इस पर क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप क्या है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।